बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेसन पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको कई वीडियोस नरेशन के बारे में भेजा। आज हम सिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण हिंदी में, अर्थात मिलाना अथवा जोड़ना। जैसे दो या दो से अधिक वाक्य रहेंगे तो कैसे हम उनको मिला करके एक वाक्य में बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उसका डेफिनेशन होता है क्या। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण अर्थात मिलाना या जोड़ना। तो हम इसको जब डिफाइन करते हैं, ये होता है सिंथेसिस मीन्स combination of two or more simple sentences into a single sentence। यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जो सिंपल में हो उन्हें हम एक वाक्य में बनाते हैं, वही सिंथेसिस कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। संयोजन करते हैं, संश्लेषण करते हैं या जोड़ना करते हैं, मिलाना करते हैं। तो इसका हम तीन प्रकार से अध्ययन करते हैं। यानी सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंस। यानी पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस। यानी एक वाक्य में बनाना। जब कई सिंपल सेंटेंस दिए हों तो उन्हें हम कैसे एक वाक्य में बनाएंगे, इसको हम सबसे पहले जानते हैं। और जानने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको बनाएंगे तो कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहला रूल आता है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। इसमें पार्टिसिपल होता क्या है ये भी हम जानते हैं। यानी ऐसे वर्ब जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। यानी यह जो है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, तो इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और तो जब सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें केवल एक वाक्य का फिनिट वर्ब प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों को वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। समझ रहे ना। तो यही होता है आपका पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल के द्वारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट तो एक रहे, परंतु जो उसका फिनिट वर्ब होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आते हैं तो वहां ये नियम लागू नहीं होता। इसलिए वाक्य को जोड़ते समय हमें सावधानी रखना चाहिए कि पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में होगा।
तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल को जाने। पार्टिसिपल का मतलब हमने बता दिया। अब आपको हम बताते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 प्रकार से कार्य करता है, यानी 2 प्रकार से कार्य करता है। एक वर्ब के रूप में, पहला वर्ब के रूप में और दूसरा एडजेक्टिव के रूप में। हम कैसे इसको बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, यह देखिए। तो यदि यह वर्ब के रूप में काम करता है तो वाक्य की ध्वनि कर या हुए के रूप में आती है। कर या हुए के रूप में आती है और इसका प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब दोनों कार्यों के बीच ज्यादा अवकाश न हो। समझ रहे ना? यानी इसका प्रयोग उस अवस्था में करते हैं जब इनके बीच ज्यादा अवकाश न हो। यानी एक काम खत्म हुआ और दूसरा चालू हुआ, यानी 2 कार्य निरंतर हो। इसमें अर्थात क्या हो जाता है, अर्थात 2 कार्य निरंतर हो तथा दूसरे कार्य के होने का, दूसरे कार्य के होने का कारण पहले वाक्य से प्रकट हो। यानी दूसरे वाक्य से इसको प्रकट होता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो यह पार्टिसिपल के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे पहला वाक्य है द thief jumped up और दूसरा वाक्य है he ran away। यहां 2 वाक्य है। चोर कूदा, वह भाग गया, यानी एक काम के बाद दूसरा काम गैप नहीं हुआ। क्या हुआ? अवकाश भी नहीं हुआ, बीच में निरंतर बना रहा। चोर कूदा और भाग गया। या जब हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो इसमें
हम जो पहले वाक्य की मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी जोड़ करके उसको बनाएंगे। द थिंग और ही दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो द थिंग भी थर्ड पर्सन है और ये भी प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है। तो यहां जब इसको कंबाइन करेंगे तो यह हो जाएगा जंपिंग अप द थिंग रैन अवे, द थिंग रैन अवे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? यहां अर्थ था द थिंग जब तक चोर ऊपर कूदा, वो भाग गया। यहां पे कूद कर चोर भाग गया, तो यहां पे कर की ध्वनि आई। इसी तरह से और भी वाक्य बनाएंगे हम। एक और एग्जांपल समझिए। अब इस एग्जांपल को देखिए, कौन सा डेंजर, कौन ने खतरे को देखा, he took to his heels, वो अपने एड़ी पर हो लिया। यानी यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो खतरे को देखकर मोहन अपनी एड़ी के बल ले लिया। तो यहाँ पे सा है तो सीइंग हो जाएगा। इसको जब हम कंबाइन बनाएंगे तो सीइंग द डेंजर, ठीक है। मोहन भी है यहाँ और ही भी है, तो दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, दोनों प्रोनाउन एक ही है। तो यहां पे हो जाएगा मोहन took to his heels, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म हो गया। इसमें दो और पार्टिसिपल है, अगले वीडियो में हम उसको पढ़ाएंगे।